जो आपका पहला आइटम गर्ल ऑडिशन था उसमें क्या हुआ? मैं ऑडिशन करने जाती थी ना, मैं तो डांस शुरू कर देती। सर आप मेरे को पहले आप पहनते क्या थे? मैं छोटे कपड़े, छोटा सा स्कर्ट, छोटा सा टॉप। हाँ, मेकअप फुल? हाँ, फुल एकदम चुड़ैलो जैसा मेकअप। और वो पागल समझते थे, कहते थे शी इज मैड, ऐसे कैसे आके नाच। बिकॉज मुझे पता नहीं ना ऑडिशन क्या होता है, ऐसे कोई बैकग्राउंड से आई नहीं हूँ मैं, फिल्म इंडस्ट्री के बारे में इतना भी नहीं पता, ABCD भी नहीं पता। मैं तो जाके डायरेक्टर प्रोड्यूसर के सामने नाचना शुरू हो जाती थी। तो मुझे ऐसा लगता था जैसे कि मैं जैसे क्लब हो या बियर बार में लोग आए और वो लड़की नाच रही है, तो वैसे हो जाता था मेरा कि मैं वैसे नाचना शुरू कर देती थी और सब इतनी मजाक उड़ाते थे। मतलब बिना म्यूजिक, बिना किसी चीज के? हाँ, मैं खुद गाती थी पागलों की तरह। मुझे प्लीज एक गाना जैसे किस तरह आप करते थे? जाने जा मेरा ये हुस्न जवा जवा जवा, तेरे लिए है आंख बसाए ओ जालिम आ जाना। फिर उनके फेस पे ऐसे करती थी और सब हंसते थे बुरी तरह से, क्योंकि मैं बच्ची थी, मुझे पता ही नहीं मैं करूँ क्या, मुझे तो काम चाहिए था। बिकॉज मैं तो ऐसे बैकग्राउंड से आई हूँ कि लोगों के सामने, हमारे खानदान में आईब्रोज करने नहीं देते, वैक्सिंग करने नहीं देते। अब ये लड़की लोगों के सामने नाच रही है तो कितना कलेजा स्ट्रांग करना पड़ा होगा। और आप अकेली जाती थी? मैं कभी अकेली जाती थी, कभी मम्मी के साथ जाती थी, क्योंकि बहुत प्रोडक्शन हाउस में लोग बोलते थे कि क्या मम्मी को ले लेके घूमती हो। अगर जब बेटा, पहले बेटा भी बोलते थे और फिर सर पे हाथ घुमा, जब तक मम्मी साथ में रहेगी ना तुम कभी आगे नहीं बढ़ पाओगी। और मैं मुझे पता नहीं कि ऐसा क्यों बोल रहे। अब मुझे नहीं पता कि इनका इरादा कुछ गलत है, तो मैंने कहा मम्मी एक काम, सीरियसली आप इतनी इनोसेंट है? इतनी इनोसेंट है अभी हूँ नहीं, ठीक, अभी मैं बहुत चालाक हूँ। अच्छा ठीक है। हाँ अभी तो हूँ, अभी तो बनना पड़ेगा वरना मुझे बेच के आ जाएंगे लोग यार। तो मैं ऐसे डांस करती थी। तो कभी कोई ऐसा बुरा इंसिडेंट हुआ ना, बहुत हुआ। बट यू आर एबल टू? नहीं, वो तो लॉक वॉक कर देते थे, बट जो लड़की लॉक कर देते थे और ऐसा हाथ वाथ लगाते थे, मतलब होता था कि शर्ट खोल देना और स्कर्ट खींच लेना, एक बच्चे को कैसे टांग पकड़ के ऐसे खींच लेना, ऐसा होता था। आपने उनको एक मुक्का क्यों नहीं मारा? इतना पता नहीं था ना कोयल, इतना नहीं पता था कैसे मुक्का मारना होता है। जब आप छोटे रहते हो ना, इतना पता नहीं होता है। आई कैन इमेजिन यू एज ए टीनेजर इवन मोर फायरी। हाँ फायरी, बट अब मैं बोली प्रोड्यूसर उसको कहाँ मारूं। तो आपकी मतलब इच्छा थी सक्सेस के लिए? सक्सेस की इच्छा थी मेरी। और मैं सोचूं मैं अगर मैं मार भी देती हूँ तो मुझे 4 का और मारेगा, क्योंकि मैं नई लड़की हूँ। तो अगर समझो कि 1-2 बार मैंने इसे लगा भी दिया, ऐसा नहीं कि नहीं मारा, सर लात वात मार भी दिया, तो मुझे पकड़ के मुझे बहुत मारा, बाल पकड़ के भी मुझे बहुत मारा है, ऐसा नहीं कि नहीं मारा है। और आपको इतना मतलब शौक था कि हाँ सक्सेस चाहिए, डेस्परेट थी ना आप सक्सेस के लिए? कुछ बनना है मुझे, क्योंकि मुझे बनना है, क्योंकि जब मेरे पापा चले गए तो हमारे पास रहने को घर नहीं, खाने को खाना नहीं। बट डिडंट पापा लीव आफ्टर यू डिसाइडेड टू बिकम एन आइटम गर्ल? और पहले से ही मतलब अच्छा नहीं लगता था। मम्मी मेरे पापा को ये सारी चीजें अच्छा ही नहीं लगता था, बहुत पहले से छोड़ के चले गए। तो मुझे बहुत फील होता है, आज मैं याद करती हूँ ना कि कैसे मैं नाचती थी। और आज वो लोग मेरे सामने आते थे ना हाथ जोड़ते दूर से, ये लड़की वही है जिसके हम शर्ट के बटन फाड़ते थे, ये वही लड़की है जिसको हम लोग बटन फाड़ते थे। हाँ, ये कैसी इंडस्ट्री है? नहीं, इंडस्ट्री अच्छी है, ऐसा नहीं कि हर कोई बुरा होता है। कुछ लोग जो होते हैं वो फिल्म नहीं बनाते हैं लेकिन एक्सप्लॉइट करते हैं लड़कियों पे, वो C ग्रेड वाले होते हैं। अब मुझे तो अब पता चल रहा है पिछले 2 सालों के व्हाट इज मीनिंग ऑफ A ग्रेड, व्हाट इज मीनिंग ऑफ B ग्रेड एंड व्हाट इज मीनिंग ऑफ C ग्रेड। मुझे नहीं पता, मैं तो वो नटखट के मैं तो पुराने जमाने का ड्रामा के एक्टिंग, बिकॉज मेरी मम्मी मेरी सिस्टर घर में बैठ के यही ड्रामा करते रहते थे। तो वो फिल्म लगाते थे और फिल्म का 1-2 डायलॉग होता था ना तो थोड़ा बहुत टूटा फूटा लिख लेते थे और आईने के सामने जाके मैं पूरी एक्टिंग करती थी, ऐसे ऐसे। माँ बोला नहीं, थोड़ा ऐसे नहीं, मेरे साथ में मेरी माँ भी एक्टिंग करने लगती थी।